Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, all my dear viewers and the dear students. Today we shall discuss about the psychomotor domain. This is the third domain of the Bloom's taxonomy, which was presented by the Simpson in 1972. The main focus of this domain is that it includes the physical movements, coordination, and the use of the motor skills. It is the combination of the two words psycho and the motor. Psycho means mind and motor means our movements, skills of the movements. हमारी हरकत और सकनात जितनी भी हैं उससे मुतलिक जो है ये ख़ास तौर पर डोमेन है। और एजुकेशन का जो असल मकसद भी यही है कि जो हम सीख रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, सुना है या समझा है, उस पे अमल भी हो। ठीक है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। असल काम जो है हमारा बेसिकली वो करने की हद तक क्या हम कर सकते हैं। यही नहीं है कि हमने पढ़ा है और पेपर पे दे दिया है, अच्छा नंबर ले लिए, 100/100 नंबर ले लिए, लेकिन हमारी वो चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में जब जाते हैं, वी कांट डू इट, हम उसको कर नहीं पाते। असल क्या मकसद है, असल वजह यह है कि हम उसको प्रैक्टिस में से गुजरते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस सही तरीके से उसकी करवाई नहीं जाती हैं। हमारे अगर साइंस सब्जेक्ट्स में भी देख लें, जो कि बहुत प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी बस वो करवाए जाते हैं कि वो खास नई चीज़ें नहीं आती हैं, बस वही केमिकल्स मिला के 1-2 चीज़ें जो बच्चों को करवाई जाती हैं। इससे कोई नई चीज़ नहीं बच्चों में आ रही हैं, वही चीज़ें पुरानी चीज़ों के ऊपर चलते हुए हम तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं, बस वैसी उसका कोई खास तरफा फ़ायदा नहीं होता। इस तरह बहुत सारे हमारे तालीम की चीज़ें हैं, जो थियरीज़ हैं, जो हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको मंजर-ए-आम पर किस तरह लेकर आ सकते हैं। हम अपने उसमें जो सीखा है उसको हम अपने जो है वो करने की हद तक भी ज़िंदगी में अपने अमली तौर पर भी लेकर आएँ। हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो साइकोमोटर डोमेन का भी मकसद यही है कि तालीम तभी तकमील उसकी हो सकती है जब तक हम उसको करेंगे नहीं। ठीक है, तो असल काम जो है वो करने का है। ठीक है, और करना कैसे है, ये बड़ा एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि अब देखें इशू ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, वो या तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, और नंबर भी पूरे ले लेते हैं। उन्हीं बच्चों को जो आपके देखे होंगे इम्तिहान में 1100 नंबर के करीब तो मशीन बच्चों के पास आ गई है नंबरों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रैक्टिकली लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। वो किताबी कीड़ा होते हैं, पढ़ के बस उन्होंने जो इल्म हासिल किया है बस वो दिमागी तौर पे एक सतही तौर पर होता है और अमली तौर पर वो फेल होते हैं। इसकी मिसाल यूं ही है, ये साइकोमोटर डोमेन की मिसाल मैं समझाने के लिए मैं यूं दे सकता हूं कि अगर एक बच्चे को सिखाया जाए किताब के ऊपर कि भी तैराकी इस तरह करनी है, हाथ पांव ऐसे खोलने हैं, पांव ऐसे चलाने हैं, तो सारा सिखा दिया, थ्योरीज के तौर पर पढ़ा दिया, समझा दिया, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली कहेंगे लो जी अब आप दरिया में कूदें और आपने सीख लिया, तो लेकिन वो कभी भी नहीं कर सकेगा जब तक वो स्किल उसके अंदर नहीं आ जाती हैं करने की हद तक। जब तक कर करके वो प्रैक्टिस जो है वो मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इंसान को प्रैक्टिस जो है वो कामिल बनाती है। असल इंसान जो है वो इल्म का मकसद, जो हतमी आउटपुट होती है, आउटकम्स हैं जो हमारे हैं, वो यही है। और पढ़ाने का असल मकसद भी यही है कि बच्चे जो हैं वो उसको अपनी ज़िंदगी में करें भी, ताकि ये जो आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हम आम तौर पर चलें इस्लामियात की ही बुक लगा लें, चलें साइंस तो एक प्रैक्टिकली है सब्जेक्ट, हम हमारे आम सब्जेक्ट जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात है, उर्दू है, उसको भी हमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। इखलाकियात का सबक है, हम पढ़ते हैं, वो हमारे बच्चे जो हैं वो आम तौर पर वो अमली तौर पर नहीं करते हैं। तो इसका मेन फोकस जो है ये डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर है इस साइकोमोटर डोमेन का, ताकि आप उसको अमली तौर पर अपने बज़ाहिर उसको नज़र भी आए करते हुए। ठीक है, और ये प्रैक्टिस कैसे आएंगी, ये एक तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने सिलेबस में साइकोमोटर डोमेन, तो इसका मतलब ये हमारे तालीमी हिस्से में है ही नहीं। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि साइंस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल ज़रूर होते हैं,
लेकिन वो आपको पता है जैसे होते हैं, उसका कोई आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा फायदा है। तो इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, नाम के ही होते हैं प्रैक्टिकल, और वो सारा साल सिखाते नहीं है, सिर्फ वो पेपर में ले लेते हैं। तो एक प्रोडक्टिव प्रैक्टिकल कोई नहीं है हमारे यहाँ, कोई सिस्टम नहीं है। बहरहाल एनी हो, तो आज जो है हम सिम्पसन की ये एक डोमेन जो है वो साइकोमोटर डोमेन को डिटेल में सीख रहे हैं। तो इसका जो ताल्लुक जो है वो बेसिकली हमारे हरकत और सकनात से है, और ये कोऑर्डिनेशन जो है हमारे दिमाग के साथ मिलकर फिजिकली जो है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये एक आपकी जो मोटर स्किल्स हैं उससे मुतालिक है। ठीक है, इसमें आपकी जितने भी हरकत और सकनात से मुराद ये है कि जी आप कोई भी काम करने से सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। ठीक है, उसमें हैबिट जब डेवलप होती है तो आप काम के अंदर जो है वो महारत हासिल करते हैं। और ये महारत जो है वो किस तरह हमारे अंदर आ सकती है, वो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो वन बाय वन हम इंशाल्लाह करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें ये है कि जी सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि जहां से ये हम सीखते हैं ये करने का अमल, ठीक है, बिहेवियर का अमल, डूइंग एनीथिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम द परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है? अदराक, महसूस। ठीक है, और किस चीज को हम हमारे अंदर जो दिमाग में हम किस चीज को जैसे समझते हैं या उसको ख्याल करते हैं, ये परसेप्शन होती है। ठीक है, अब परसेप्शन यहाँ आमतौर पर ये जो वर्ड इस्तेमाल होता है, हम यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम 5 सेंसेस जो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, इसके जरिए हम महसूस करते हैं चीजों को। ठीक है, स्मेल क्या है? अब मिसाल के तौर पर कुछ स्मेल आती है, आपको फौरन पता चल जाता है, परसेप्शन आती है दिमाग में, फौरन एक उसकी तशबीह पैदा हो जाती है, ख्याल आता है कि ये चीज क्या है। ठीक है, उस स्मेल से आपको पता है अच्छी है बुरी है, तो अंदाजा एक हो जाता है। आपको ये पता लगे गुलाब की फूलों की खुशबू आ रही है। ठीक है, एक आपकी परसेप्शन होती है। आपने फौरन देखा होगा कि खुशबू से हम आज घर में खाना पक रहा है तो फलां चीज पक रही है किसी की, ये हम फौरन जो है वो परसीव कर लेते हैं चीजों को, परसेप्शन है ये। तो ये 5 सेंसेस के जरिए जो हम परसीव करते हैं, तो ये हमारा जो है दिमाग का अमल जो है वो चीजों के साथ फौरन रिएक्ट करता है फौरन। ठीक है, ये परसेप्शन कहलाता है। आप पहले से किसी चीज का तयन कर लेना, ये एक परसेप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ द सम एक्सपीरियंसेस। तो उसके बाद आता है सेट। सेट मीन्स हम यूं कह सकते हैं आमतौर पर इसको माइंड सेट भी बोल सकते हैं। हम हमारा जो माइंड सेट है, इसको हम आमतौर पर 3 हिस्सों में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेट: मेंटल सेट, फिजिकल सेट एंड द इमोशनल सेट। सेट ये है आप का जो एक बन गया है, फौरन ज़हन एक कहीं एडजस्ट हो गया किस चीज़ के लिए, दिस इज द कॉल्ड सेट। ठीक है, तो आपका एक माइंड सेट है किस चीज़ के बारे में कि भी ये चीज़ जो है फलां इस तरह ही होती है, एक चीज़ के बारे में ये, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी है कि परसेप्शन एक आपकी जो आती है किस चीज़ के बारे में, जब वो एक मुतवातर चीज़ आ रही होती है तो वो आपका एक माइंड सेट बन जाता है किसी चीज़ के बारे में। आपका एक माइंड सेट जो है वो बन जाना, वो आपका एक सेट कहलाता है। ठीक है, सेट क्या है? सेट जो है वो रेडीनेस टू डूइंग। ठीक है, ये आपका कोई काम करने का जो ज़हनी तौर पर आमादगी कह लें, जिसपे आप जो है वो एक माइंड सेट बन गया है। ठीक है, तो इसमें आम तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो सेट जो है वो, इसमें हम वर्ब जो यूज़ करते हैं, बिगिन, ठीक है, डिस्प्ले, मूव, these are the verb which we can use for the set. Okay, the next one is the guided response. अब guided response क्या है? guided response में आमतौर पर बहुत सारे responses हैं जो आपको गाइड करते हैं। हम इर्द गिर्द से देखते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, किसी को मोटरसाइकिल चलाता देख रहे होते हैं, किसी को गुफ्तगू का अंदाज देख रहे होते हैं, दीज आर द गाइडेड रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स जिसपे आप एक इमिटेशन जाहिर करते हैं। ठीक है, आप फौरन किसी चीज़ की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, और आप एक्ट करते हैं इसके ऊपर। तो दिस इज द गाइडेड रिस्पॉन्स, यानी कि इमिटेशन की शक्ल में आप किसी काम को करते हैं तो वो गाइडेड रिस्पॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट वन, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का जो लफ्जी मतलब है वो हरकत है। अब मैकेनिज्म का मतलब ये है कि आपने कोई काम किया, ठीक है, करते करते आपकी एक हैबिट डेवलप हो गई। जब आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है तो वो एक स्टेज आ जाती है मैकेनिज्म की। बहुत सारी आपने ये चीज़ें देखी हैं, आपका माइंडसेट बन गया, यहाँ आके आपने बहुत सारी चीज़ें नकल भी कर ली हैं, और वो करते करते आपकी एक ऐसी हैबिट डेवलप हो गई है, देन देयर इज नो नीड टू एक्ट मेंटली।
मतलब आपको मेंटली भी उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं होती, इतना दिमाग खपाने की भी जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली काम जो होता है वो मैकेनिज्म है। मिसाल के तौर पर अक्सर देखा होगा कि आप कहीं बाहर से जा रहे हैं, अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो बगैर सोचे समझे आप अपनी गलियों में जा रहे होते, सफर कर रहे होते अपने घर की तरफ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो वर्क हो रहा होता है, या मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल या साइकिल चला रहे थे, आपने ये नहीं देखना कि ये गियर है, ये फलां, वो ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे होते हैं। दिस इज द कॉल्ड द मैकेनिज्म, यानी कि आपकी ऐसी हैबिट और प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है जहां आपको मजीद सोचने की जरूरत नहीं होती है वहाँ, ठीक है। यहाँ कोई मजीद और किसी को देखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ ऊपर किसी की परसेप्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ आप अपना अमली तौर पर काम कर रहे होते हैं। दिस इज द कॉल्ड मैकेनिज्म। द नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स ओवर द रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे कम्प्लेक्स फिनोमिना है, या बहुत सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आप जो है वो फौरन उसका क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। इसको कहते हैं कम्प्लेक्स ओवर द रिस्पॉन्स। यानी कि आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ क्विकली किसी चीज़ को आप रिस्पॉन्ड करना, इसको कहते हैं स्पीडली क्विकली वर्क। जो है आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना आपके अंदर महारत आ जाती है कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों को अपने फौरन जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे हाँ, हमारे आपने देखा होगा कि जब फुटबॉलर जो फुटबॉल खेल रहा होता है, तो एकदम उसने क्विकली रिस्पॉन्स जब करता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द चल रही होती हैं उसे फौरन परसीव करके वो अंदाज़ा लगा लेता है कि अब किस तरह मैंने कितनी किक मारनी है, और कितना उसके पहले से उसका ज़हन हो जाता है तैयार। तो कहने से मुराद ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे इर्द गिर्द जो चल रही हैं, उसमें से क्विकली जब रिस्पॉन्स करता है इंसान, दिस इज कॉल्ड दी कॉम्प्लेक्स ओवर द रिस्पॉन्स। द नेक्स्ट वन इज द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में मतलब ये होता है आप किस चीज़ को अल्टर करना, ठीक है, चेंज करना, उसमें तब्दीली। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, अपने तय कुछ चीज़ें बदल देते हैं उसमें, दिस इज कॉल्ड दी एडेप्टेशन। यानी कि कुछ तब्दीली किसी को देखते हुए, जब आप अपने मिसाल के तौर पर थीरी देखी है आपने, या किसी की आपने वो चीज़ें नकल की हैं, उसमें कोई अपनी चीज़ थोड़ा सा इजाफा जिसमें कर देना, ये कहलाता है एडेप्टेशन। चीज़ें वही होती है लेकिन आपकी थोड़ी सी उसमें शामिल होती है एडेप्टेशन में, ठीक है। इसमें अडेप्ट करना होता है, ठीक है, अल्टर करना होता है, चेंज करना होता है एडेप्टेशन के अंदर। द नेक्स्ट वन इज दी ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन का ताल्लुक जो है आपका जो अमली तौर पर काम है कि आप नई चीज़ें लेकर आते हैं, नई चीज़ें, ठीक है। आप नई तख्लीक लेकर आते हैं, इसमें क्रिएशन पैदा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नई चीज़, ठीक है, अपनी ओरिजिन, नई असल, जिसको कहते हैं कि ओरिजिनली आप अपना काम फर्द बनाते देखें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने ओरिजिन होते हैं किसी खास काम के, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि ये फलां इस शख्स ने यहाँ से इसने ये थ्योरी पेश की है, इसका ओरिजिन कौन है। इसी तरह हमारा भी जो कई लोग कोई नया काम करते हैं हरकत व सकनात के मुतालिक, कोई नई चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं काम से मुतालिक, ठीक है, तो वो ओरिजिनेशन कहलाएगा, ठीक है। ये तमाम जो साइकोमोटर डोमेन है, इसका ताल्लुक जो है वो प्रैक्टिस से है, ठीक है, हैबिट से है, इमिटेशन से है, ठीक है। तो हम जो काम कर रहे होते हैं, इसमें आपकी जितनी भी महारतें स्किल्स हैं वो हम खास तौर पर इसमें पढ़ रहे होते हैं करने के लिए, ठीक है। और जैसे मोटरसाइकिल का चलाना, ड्राइविंग वगैरह जो करना, स्विमिंग करना, एरोप्लेन का चलाना, लिखना, लिखना भी ये एक महारत है जो आप हाथ से काम कर रहे हैं। जो भी हाथ पाँव से हम काम जो कर रहे हैं, जो ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है, जो हम एक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड दी साइकोमोटर डोमेन। और ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, जिससे हमारा असल जो पहचान जो है वो किरदार से होती है, हमारे बिहेवियर से होती है। और ये बिहेवियर जो है वो जो हमारा है वो साइकोमोटर डोमेन से ही बेहतर बन सकता है। और साइकोमोटर डोमेन में हम किस तरह से इनको, ये हम फिर कभी लेक्चर काफ़ी लंबा लेंथी हो गया है कि हम अपने इम्तिहान जो तालीमी मैदान में या एजुकेशन सिस्टम में हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।